नमस्कार छात्रों, पिछली वीडियो में हमने सारणिक सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 4 पर आधारित एक्सरसाइज के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में पिछली वीडियो में यानी ये सारणिक के गुणधर्म या प्रसार आदि के बारे में हमने बताया था। आज की वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज सारणिक से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यदि हमारे पास किसी भी त्रिभुज के निर्देशांक शीर्षों के यदि दिए हुए हों, ये कोई त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिए हों, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसका सूत्र अगर निर्देशांक ज्यामिति में तुमने पढ़ा है तो ये होता है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये तो है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति से हमने इसको, ये सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यदि हमें सारणिक विधि से यानी कि सारणिक रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 x1 y1 1 फर्स्ट रो, x2 y2 1 सेकंड रो, x3 y3 1 थर्ड रो। इस तरह से हम सारणिक रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इस सारणी का यदि हम मान निकाल लें तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है, यदि तीन बिंदु ABC समरेख हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0 के बराबर। इन पर आधारित सवाल है 4.3 के, हम सवाल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है NCERT बुक का। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 1 0 6 0 4 3 हों तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए, पहले तो चाहे तो त्रिभुज बना सकते हैं हम। इसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, ये इसको पहले को A मान लेंगे, दूसरे को B, तीसरे को C। A के निर्देशांक 1 0, इसको x1 y1 मान सकते हैं। B की वैल्यू 6 0, इसको x2 y2 मान सकते हैं। C की वैल्यू है 4 3, इसको हम x3 और y3 मान सकते हैं। और सारणिक विधि में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो हमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अभी बताया मैंने सूत्र, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और आगे होता है 1/2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसके लिए देखिए, हमारे पास हमें मान रखने हैं। पहले तो इसके मान 1/2 x1 y1 की वैल्यू 1 0 1 हो जाएगा। x2 y2 की वैल्यू है 6 0 1, x3 y3 की वैल्यू 4 3 1। इस तरह से ये सारणी बन जाती है 3 × 3 क्रम की। और इसका देखिए, अगर इसका हमें वैल्यू निकालनी है यानी कि मान निकालना है, तो हम अगर सेकंड कॉलम के अनुसार इसका प्रसार कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, सेकंड कॉलम के अनुसार प्रसार करने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2। सेकंड कॉलम में देखिए, पहला एलिमेंट 0 है, इसकी वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। दूसरा एलिमेंट 0 है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तीसरा एलिमेंट है, और जब साइन लेते हैं हम पहले के लिए सेकंड कॉलम में, इसके लिए माइनस होगा, सेकंड के लिए प्लस होता है, फिर थर्ड के लिए माइनस होता है, तो -3। और इसके लिए इसका कॉलम और इसके सामने की रो गायब कर दी जाती है।
तो ये एलिमेंट बचते हैं इनके 1 इंटू 1 यानी कि 1 बचेगा, माइनस पहले इनकी गुणा, फिर 1 इंटू 6 बनेगा। इस तरह से हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 इंटू -5 इज इक्वल टू 15/2 वर्ग इकाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस तरह से और भी हैं सवाल। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु दिए हुए 3 ये समरेख हैं, ये सिद्ध करना है हमें। तो देखिए इसको बिंदु मान लेंगे, ABC मान सकते हैं। A इसकी वैल्यू दे रखी है AB + C, B कोई बिंदु है B C + A और C A + B। पहले को वैल्यू x1 y1 मान लेंगे, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3, इस तरह से मान सकते हैं। तो समरेख के लिए मैंने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पहले। तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारे पास 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये वैल्यू होती हैं। इनके मान रख सकते हैं हम। तो 1/2 x1 y1 की वैल्यू A B + C 1, x2 y2 की वैल्यू B C + A 1, x3 y3 की वैल्यू है C और A + B 1। इस सारणी का हमें मान निकालना है। तो सारणी का मान निकालने के लिए देखिए, अगर हम जैसे नियम जो होते हैं सारणी के, इनको अगर अप्लाई कर दें तो इसमें देखिए R1 की जगह R1 = R1 - R2 कर दें और R2 = R2 - R3 कर दें। इस तरह से हम इसको इनकी रो को R1 और R2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 R1 की जगह R1 - R2, पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट घटाएंगे तो A - B, दूसरे में से दूसरा घटाएंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, B - A बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा तीसरे एलिमेंट में। इसी तरह से R2 की जगह R2 - R3, पहले एलिमेंट में B - C बचेगा, दूसरे एलिमेंट में C - B बचेगा और यहाँ पर तीसरे एलिमेंट में 0, फिर C A + B और 1 ऐसा कैसे ही। उसके बाद देखिए फर्स्ट रो में से A - B हम कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर लिख लेंगे A - B। सेकेंड रो में से B - C कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 - 1 0 1 - 1 0 और C A + B 1। इस तरह से देखिए हमारे पास ये सारणी बन चुकी है। पहली रो है सारणी की 1 - 1 0 और दूसरी रो भी 1 - 1 और 0। तो इस सारणी का मान जो जब यदि हम निकालते हैं तो इस सारणी की वैल्यू हो जाती है सारणी का मान। तो देखिए इसमें वैल्यू हो जाएगी हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 A - B B - C और इस सारणी की वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि R1 = R2, यानी ये R1 R2 के सारे एलिमेंट्स बराबर हैं, इसलिए सारणी का मान 0 होता है। ये नियम है इसका सारणी का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए बिंदु ABC समरेख होंगे। समरेख हमें सिद्ध करना था, ये आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास इसके सवाल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये दिया हुआ है, यदि त्रिभुज के शीर्ष K0 4 0 0 2 हैं तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो K का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए अगर आंसर हमें लिखना चाहें इसका, तो पहले त्रिभुज बना लेंगे इसके
ABC, पहले का K0, इसका x1 y1 निर्देशांक मान लेंगे, इसको 40, x2 y2 और 02 x3 y3। इस तरह से अगर यदि हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर 4 वर्ग इकाई ये दिया हुआ है, और यदि सूत्र से देखते हैं तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू वर्ग इकाई है तो ±4 ले सकते हैं हम इसके चिन्ह को। उसके बाद देखिए हमारे पास इसके मान डाल दें तो 1/2 x1 y1 की जगह K0 1, x2 y2 की जगह मान रखें तो 4 0 1, x3 y3 की जगह 0 और y3 की वैल्यू है 2 और 1 इज इक्वल टू ±4। इसका यदि देखिए हम सेकंड कॉलम से अगर प्रसार कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसके लिए देखिए सेकंड कॉलम के लिए पहले एलिमेंट के लिए 0 हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट के लिए 0 हो जाएगा, तीसरे एलिमेंट के लिए एक तो माइनस का चिन्ह आएगा 2, उसके बाद इसके सामने आप कॉलम और इसके सामने की रो गायब कर देंगे तो K-4 ये वैल्यू बचेगी और इज इक्वल टू +-4। इसको देखिए 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का K प्लस का 4 इज इक्वल टू +-4, ये आंसर हो जाएगा। और यदि इसमें देखिए हम इनका साइन ले लें अलग अलग, प्लस साइन पर पॉजिटिव चिन्ह पर ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का K प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यानी K इज इक्वल टू 0, एक मान हो जाएगा K का। और नेगेटिव साइन पर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का K प्लस 4 इज इक्वल टू -4, तो -K इज इक्वल टू -8 या K इज इक्वल टू 8। इस तरह से हमारे पास एक तो ये K इज इक्वल टू 0 आंसर होगा इसका, और एक K इज इक्वल टू 8 ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास यदि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें समीकरण निकालनी है। ये कह रहा सारणी का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए कि बिंदु 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए अगर निकालना चाहें हम, माना एक तीसरा बिंदु मान लेंगे, तो एक बिंदु XY है और दिए गए बिंदु हैं एक तो 1 2 है और एक है 3 6। इस तरह से 3 बिंदु हो चुके हैं। इनके तीनों बिंदुओं के अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को, अगर ये 3 बिंदु हो गए A B C, अगर इसे समरेख से स्थित करते हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0 समरेख के लिए ये होता है। समरेख यदि हम दिखा दें, यानी कि एक लाइन में एक ही रेखा में होंगे, तो हम इससे 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। क्रम से A की वैल्यू को x1 y1 मान लें, B की वैल्यू को x2 y2 और C की वैल्यू को x3 y3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 x1 y1 की जगह xy रख दें, x2 y2 की जगह 1 2 1, x3 y3 है 3 6, और इसका प्रसार कर दें। तो देखिए प्रसार करने पे हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी, प्रसार कर दें पहली रो के अनुसार कर सकते हैं। प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करने पर ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 ऐसे कैसी,
चाहे तो 1/2 को इधर ले जाकर 0 बना सकते हैं, बाद में बना देंगे। एक्स के लिए इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम गायब कर देंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 2 - 6। फिर शुरू का प्लस का लेते हैं, बीच का माइनस, सेकंड पॉइंट के लिए y, उसके लिए देखिए सामने का कॉलम और सामने का रो गायब, 1 - 3। फिर 1 के लिए लेंगे प्लस का चिन्ह और इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 1, ये गायब, कॉलम गायब और रो गायब इसके सामने का, 6 - 6 = 0। तो देखिए ये वाला 2 तो इधर जाके 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू बची -4x, यहाँ पर वैल्यू बचेगी +2y = 0। और 2 से -2 से ही अगर डिवाइड कर दें, -2 से भाग देने पर तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x बचेगी, माइनस के y बचेगा = 0। इस तरह से ये रेखा का समीकरण आंसर हो जाएगा। रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से छात्र हम 4.3 के इसके एक्सरसाइज के सवाल कर सकते हैं। रेखाओं पर आधारित हैं ये। बाकी सवाल का आप करके देखना। थैंक यू।